हत्या, मर्डर, बर्बरता की कई कहानियां हमने सुनी और देखी भी हैं। अक्सर प्रेम में पागल प्रेमी पूरे परिवार का खात्मा कर देता है, लेकिन 16 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज मैं उस दर्दनाक हत्या की कहानी आपको सुना रही हूँ। वो हत्यारी एक बेटी थी, महिला घर की दुलारी, जो प्यार में इस कदर पागल हुई कि उसने अपने ही माँ बाप, भाई बहन, भाभी, यहाँ तक कि 11 महीने के बच्चे तक को मार दिया था। प्रेमी के साथ मिलकर उसने ये अंजाम दिया। बात 14 अप्रैल 2008 की है। रात के करीब 1 बजे का समय था। यूपी के अमरोहा का एक गांव है बावनखेड़। गांव में शौकत रहते थे। वह वहीं कॉलेज में लेक्चरर थे। एक बेटा MBA, दूसरा इंजीनियर। घर की बड़ी बेटी शबनम इंग्लिश और भूगोल में डबल MA कर रखा था। पूरा घर पढ़ा लिखा खुशहाल था। शौकत के गांव में बहुत इज्जत थी। पूरा परिवार पढ़ा लिखा, मगर 14 अप्रैल की उस काली रात को शौकत के एक पड़ोसी का फोन पुलिस स्टेशन में खनखनाता है। बताया कि शौकत के घर में कुछ हुआ है। पुलिस की टीम शौकत के घर पहुंचती है। पुलिस वाले जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, क्या पड़ोसी, क्या गांव वाले, पुलिस वालों तक के पैर के तले की जमीन खिसक गई। शौकत के मकान में 4 अलग अलग कमरों में शौकत की बीवी, दोनों बच्चे, दोनों बहुएं, बेटी, बच्चे सभी कुल्हाड़ी से कटे पड़े थे। एक का गला नहीं कटा था, वो 11 साल का बच्चा। सभी की लाशें खून से सनी हुई थी। शौकत के परिवार में कोई बचा था तो वो थी शबनम, जो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की कहानी पूरे गांव, पूरे सूबे और पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लोगों में बहुत गुस्सा था। मायावती मुख्यमंत्री थी, आनन फानन में वो भी पहुंच गई। पुलिस पर जबरदस्त दबाव, केस जल्दी सुलझाने का। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। कत्ल से पहले पूरे परिवार को नशीली दवा देने की बात सामने आई। जांच कर रहे इंस्पेक्टर RP गुप्ता का माथा ठनका। पूछते हैं कि जब पूरा घर बेहोश था तो अकेली शबनम को होश कैसे था? जब पूरे घर पर शबनम कैसे बच गई? शक की सुई शबनम पर उठी, लेकिन अंदर का इंसान और हालात इजाजत नहीं दे रहे थे कि शबनम से पूछताछ की जाए। लेकिन दिन बीते, शबनम स्थिर होने लगी। शबनम से पूछा, 14-15 तारीख की रात की पूरी कहानी बताओ। सारा झूठ पकड़ा गया। 4 दीवार के रास्ते से किस तरह से वो बातें बनाती रही, दरवाजा कैसे बंद था। गुप्ता जी लगातार शबनम पर नजर रखे हुए थे, गांव वालों से मिल रहे थे। पत्ते साफ होने लगे, खुलने लगे। पता चला कि सलीम से दोस्ती थी। शबनम को छोड़कर पुलिस सलीम के पीछे पड़ गई। कुछ पता चल गया। कुल्हाड़ी जिससे मर्डर किया गया वो भी मिल चुकी थी। शबनम के घर पुलिस सलीम के साथ पहुंचती है। कातिल सामने थी। शबनम इनकार कर रही थी। शबनम को सलीम ने बताया कि मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, तुम भी जुर्म कबूल कर लो। कत्ल की कहानी सामने थी। पुलिस के पास शबनम के खून से सने कपड़े, मोबाइल, सब कुछ बिल्कुल सामने, सब कुछ खुल चुका था। RP गुप्ता की मेहनत से 52 दिन में केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद 300 पन्ने की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई, जिसमें 45 गवाह भी बनाए गए, जिसके आधार पर शबनम और उसके प्रेमी सलीम को अमरोहा की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। मामला हाई कोर्ट गया, सजा बरकरार रही। 2015 में केस सुप्रीम कोर्ट गया, वहां भी सजा बरकरार रही। राष्ट्रपति से दया याचिका भी की गई, लेकिन वो भी खारिज कर दी गई। और ऐसे ही आजाद भारत की पहली महिला बनी जिसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। शबनम रामपुर की जिला जेल में है और सलीम नैनी जेल में बंद है। दोनों को है मौत का इंतजार। शबनम के परिवार वालों का सलीम को पसंद नहीं था। तब शबनम गर्भवती हो चुकी थी। अब उसके परिवार का मर्डर किया तो वो 2 माह की गर्भवती थी। केस चलता रहा। 3 अगस्त 2010 को अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। 13 दिसंबर 2008 को ही मुरादाबाद की जेल में शबनम ने बेटे को जन्म दिया। बेटा अभी एक रिश्तेदार के यहाँ है। वर्ष 2008 में बावनखेड़ी कांड के बाद गांव में किसी बच्ची का नाम शबनम नहीं रखा गया। शबनम नाम जुबां पर आते ही खौफनाक रात की वो वारदात याद आ जाती है। गांव वाले के लोग को से शबनम से सभी नफरत करते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए आप देखिए India.com। शबनम अभी भी कहते हैं कि घुट घुट कर जी रही हैं, जेल में बंद हैं। वो रोती हैं, लेकिन इस रोने का क्या काम, ना सलीम मिले ना परिवार रहा। तो ऐसी और कहानियां आप क्या जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए India.com।